अगर मैं उनके बारे में ये कहूं कि हमारे आसपास, हमारे जीवन में, संसार में क्या चल रहा है, वो ये नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक्चुअली में हमारे संसार में, हमारे जीवन में होना क्या चाहिए। वो हर वक्त इस चिंतन में रहते हैं कि हमारे इस परिवार के हर सदस्य का जीवन कैसे बेहतर हो सके। आज अगर महिला सशक्तिकरण का ये जो सुविचार है, वो जिनके जहन में आया, उन्हीं की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि हम इन इस शब्द को जी सके। इस इन सारी फीलिंग्स को आज जो महिलाएं इतने गर्व से अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को पहचान पा रही है, ये विचार, ये ख्याल उन्हीं के मन में आया, वरना ये सब कुछ संभव ही नहीं हो सकता था। आज अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो आ, उनकी लाइफ में जो डिसिप्लिन है, उनकी लाइफ में जो जो डेडिकेशन है किसी भी चीज को करने के लिए, उन वो जितने जो सिंप्लिसिटी के साथ वो अपना जीवन जीते हैं, वो हर एक पहलू जिंदगी के जिस सिंसियरिटी के साथ जीते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। मुझे लगता है कि अगर उनका 1% भी मेरे अंदर आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस लेवल से वो अपनी, इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इतना सब कुछ जीवन में समझने के बाद वो खुद हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये उनकी सादगी है, ये उनकी सिंप्लिसिटी है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हमें उनके द्वारा सुनने को अगर मिल रहा है, तो हमें अपने आप को ग्रहण करने के लिए, उन बातों को, उस सोच को ग्रहण करने के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना हो। मेरे जीवन का एक खूबसूरत अनुभव रहा है कुछ ही समय पहले का, कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर से यूं कह दो कि परिचय तो पहले से ही था, पर एक मुलाकात हुई, एक साक्षात्कार हुई, जिसको मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो। उससे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। उससे बड़ा समाधान जीवन का कुछ है ही नहीं। इसको सबसे बड़ा डॉक्टर कह दो, सबसे बड़ी मास्टर की कह दो, कि जिससे सारे ताले खुल जाते हैं जीवन के। ऐसी शानदार अनुभूति, ऐसा शानदार अनुभव कुछ ही समय पहले मुझे हुआ, और उसी से मैं आज मुलाकात आप सबकी करवाना चाहता हूँ। निरंतर उसके बाद मैं रोज, मेरा वो मुख्य विषय हो गया है, मैं रोज अपने कार्यक्रमों में उस विषय की बात करता ही हूँ। क्योंकि जो मिला है ना, जो चीजें सुलझी है और जो समाधान मिले हैं, वो अद्भुत है। वो अद्भुत है। और बार बार मेरे मन में एक ही भाव आता है कि मुझे तो इतना समय लग गया उसको महसूस करने में, उसको जानने में, उसको समझने में, पर मेरे माध्यम से जो भी संपर्क में आते हैं, उनका समय अब इसमें जाया ना हो, और वो इस अनुभूति का, इस डॉक्टर का पूर्ण उपयोग कर पाए। और उस डॉक्टर का नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद का भाव, अहो भाव, थैंकफुलनेस। धन्यवाद। बहुत समय से बहुत जिज्ञासाएं मन में चलती रहती थी, हम सबके चलती है। हम बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं जीवन में, कि हम संपूर्ण रूप से खुश रहें, हमारा सब किसी से संबंध अच्छा रह पाए, मैं हर स्थिति में नॉर्मल रह पाऊं। ये सबकी इच्छा रहती है कि बाहर की परिस्थितियां तो मेरे अधीन नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे वैसा डिजाइन करूं कि मैं प्रसन्न रह पाऊं, मैं खुश रह पाऊं, मेरा संतुलन बना रहे। ये सबकी इच्छाएं हुए। सफलता प्राप्त करना हम सबकी इच्छा होती है, स्वस्थ रहना हम सबकी इच्छा होती है। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हम जीवन में अच्छे से अच्छा बना रहना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी प्राप्तियां हासिल करना चाहते हैं। उन सबका एक ही समाधान है, धन्यवाद का भाव। धन्यवाद का भाव ऐसा भाव है जो हमारे नजरिए को रोशन कर देता है, इतना बदलाव लाता है कि जो हमें मिला है वो हमें पहले के मुकाबले
कई गुना खूबसूरत लगने लगता है, सार्थक लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और शिकायतें जीवन से समाप्त हो जाती है। तो इसी विषय पे जो भी थोड़ा बहुत जो बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम शुरुआत पहले अपने आप को उस भाव से भर ले, और फिर बातें हम सुनेंगे या समझेंगे तो वो ज्यादा शायद ग्रहण हो पाएगी, ज्यादा स्वीकार हो पाएगी, ज्यादा रिसीव हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ध्यान करते हैं धन्यवाद के भाव का। तो सभी साथी जो भी मौजूद है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या चाहे यहाँ पर, एक बार अपनी पोजीशन को अच्छा करके बैठ जाएं स्थिर मन से, आंखें बंद कर ले पूर्णतया, और ऐसी मुद्रा में बैठ जाएं कि आपका शरीर में बहुत आरामदायक रहे, कोई परेशानी ना हो, लेकिन सुस्ती ना आए, और कमर सीधी रह पाए, कमर सीधी रह पाए, और हम वो ताकि अंदर की यात्रा कर सके गहरे से। स्थित होने के बाद एक बार अपनी श्वास पे थोड़ा सा ध्यान ले जाएं। आती और जाती श्वास, जो सूक्ष्म श्वास है, जो बहुत मध्यम, उसको थोड़ा सा देखें, और अपने मन के विचारों को एक दिशा देने लग जाए, धन्यवाद का भाव। और धन्यवाद का भाव, किसी को धन्यवाद देना है उस में जाने की बजाय अपने आप को ही धन्यवाद के रूप में देखने लग जाए। सभी को धन्यवाद, अहोभाव, अहोभाव से भर ले अपने आप, पूर्णता से भर ले। कोई जगह बकाया रखनी ही नहीं है। रोम रोम, अंग अंग में एक ही अनुभूति, एक ही एहसास, अहोभाव, अहोभाव, अहोभाव। और इस भाव से जो आनंद बरस रहा है, जो खुशी महसूस हो रही है, उसके साथ जी, उसी में डूब जाए। इन्हीं भावों को बनाए रखने का पुरुषार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ को जारी रखेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने आप आनी चाहिए। प्रयास करने से आती है तो वह टिकेगी नहीं, स्वतः आती है तो वह टिकेगी। और इसी भावों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, आहिस्ता, जैसे भी अच्छा लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। संबंधों को अगर हम बात करें तो हमारे हर किसी से संबंध मजबूत हो जाएंगे, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत कहूंगा मैं, क्योंकि संबंधों के बिना जीवन अच्छा हो नहीं सकता। और विशेष तौर से जिनके साथ हमें रोज जीना है, जो रोज रहना है, उनसे संबंधों में खटास रह के तो हम किसी के भी जीवन को अच्छा नहीं कर सकते हैं। और ये धन्यवाद का भाव एक ऐसा भाव है जो हमारे सारे संबंधों में मजबूती प्रदान करता है। और जरा भी परिवार में अपेक्षा के अनुसार नहीं हो रहा है ना, तो ये मैं गारंटी करता हूं कि शिकायत के भाव से तो जो नहीं हो रहा वो बढ़ेगा। चाहे आप कितनी कोशिशें कर लो, शिकायत से भरे रहो, और आप चाहो कि उनको ठीक करने का या मेरे अकॉर्डिंग करने का प्रयास किया जाए, वो तो हो ही नहीं सकता है, वो और ज्यादा गैप बढ़ेगा। लेकिन आप जो जैसे भी हैं उनको धन्यवाद देना शुरू करोगे, मैं गारंटी करता हूँ एक दिन ऐसा आकर्षण आएगा, ऐसी पावर, ऐसा प्रभाव, ऐसी किरणें फूटेगी कि सब कुछ अपने आप स्वतः ठीक होने लगेगी चीजें। इसमें बड़ा आकर्षण है।
इस धन्यवाद के भाव में एक चुंबकित जो है ना गुरुत्वाकर्षण है, इन सारी चीजें आकर्षित होने लगती है। और मैं आपको बताऊं ये 19 अगस्त की ही घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, और अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। पर इन 20-25 दिनों में जो जो प्रभाव बढ़ने लगा है, जो प्रभाव बढ़ने लगा है, जो परिणाम दिखने लगे हैं, मैं उसको देख पा रहा हूं इतने से दिनों में। जिसको सालों से जो चीजें जो नहीं होने जैसी लग रही थी, इन 20-25 दिनों 27 दिनों में बिल्कुल बहुत रूप बदल गया है। तो इतनी आकर्षण बढ़ता है इसके धन्यवाद के भाव में, बहुत जबरदस्त। ये कहते हैं किसी प्रकृति की जो व्यवस्था है ना, वो हमें सारी वो चीजें आ जाती है। बहुत अद्भुत है ये, बहुत अद्भुत है। अहंकार जो हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है, हमारा क्रोध जो बहुत बड़ा शत्रु है, जो ईर्ष्या जो बहुत बड़ा शत्रु है, जो लालच, स्वार्थ, मोह, ये सारी चीजें तिरोहित हो जाती हैं। हम निरहंकारी हो जाते हैं, हम सरल हो जाते हैं, हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो शब्द वो तो मीठे होते ही हैं, लेकिन आपकी चेहरे की आभा, आपका वो प्रकाश जो है ना, ऐसा होता है कि सामने वाले को आकर्षित कर लेता हो। इतनी गजब की चीज है ये। तो संपूर्ण समाधान है। मैं बस ये कुछ सलाह जरूर देना चाहूंगा कि ये जब इसमें जाना है ना, इसमें डूबना है, तो हिसाब किताब नहीं लगाना कि सबसे पहले उसको देना, बाद में उसको देना, बाद में उसको देना। तो मन क्या है, उन हिसाब किताब में उलझ जाएगा और भाव में कमी आ सकती है। मन को किसी हिसाब किताब में व्यस्त नहीं करना, सिर्फ धन्यवाद। हम थैंक्स गिविंग भी शब्द को मैं थोड़ा सा मैं अलग बात करना चाहूंगा। थैंक्स गिविंग नहीं होना चाहिए, थैंक्स प्रकट होना चाहिए। अपने आप ही बरसता है ना धन्यवाद। दे रहे हैं इसका मतलब प्रयास करना, प्रयास रहित, यही निकलता है, यही फूटता है, यही अंदर है और यही बाहर है। तो अपने आप जब भी जो चीज सामने आएगी, स्वतः प्रकट हो रही। देने का मतलब तो कुछ प्रयास करना पड़ रहा है, कुछ सोचना पड़ रहा है। तो वो भी ना हो, वो भी ना हो। कोई हिसाब किताब नहीं लगाए, कोई शर्त कंडीशन न लगाए कि उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं उसको कैसे धन्यवाद। कोई शर्त कंडीशन नहीं लगाना है। जो सामने दिख गया है, आ गया है, बस तो भाव अपने आप प्रकट होने चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। दो इंसान थे, ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, दोनों प्रार्थना कर रहे थे। एक प्रार्थना कर रहा था जिसके पास बहुत कुछ था, सब कुछ था, उसके पास धन संपत्ति, पारिवारिक रिश्ते, अच्छी औलाद, सब कुछ जो भी होता है ना, वो सब कुछ था। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे आपने इतना सब कुछ दे दिया है, अब मुझे आप देना बंद कर दीजिए। अब आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे सब कुछ आपने दिया है, और जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा एक और खड़ा था, वो प्रार्थना कर रहा था। वो क्या बहुत अभाव में था, उसके पास खाने की भी व्यवस्था शाम की नहीं थी, सुबह जैसे तैसे जुगाड़ करके काम चलाया। वो भी प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे कुछ तो दे दो। हे ईश्वर, मुझे कुछ तो दे दो। आप पूरी दुनिया को देते रहते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे भी तो दे दो। ईश्वर दोनों को क्या बोलता है? पहले वाले को बोलता है, हे इंसान, तुम कह रहे हो कि मुझे देना बंद कर दो, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानूंगा, पर तुम्हें भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी कि तुम मुझे धन्यवाद देना, तुम ये शुक्रिया अदा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूं। तो इंसान बोलता है कि ये कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो देता हूं ही नहीं, मेरे तो अपने आप निकलता है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। और आपने मुझे इतना दिया और मैं धन्यवाद भी न दूं,
ये मुझसे ना हो पाएगा, आप कोई दूसरा उपाय निकालिए, ये मुझसे ना हो पाएगा। दूसरे से क्या कहते हो, हे प्राणी, अगर तुझे कुछ मुझसे चाहिए तो जो तुम्हें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीख। तो वो बोलता मुझे है ही, मेरे पास है क्या जिसके लिए मैं धन्यवाद दूं। तो ईश्वर उसको कहता है, पगले, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक ही चीज नहीं है, वो है शुक्राना। तुझे जो मिला है उसके लिए तूने धन्यवाद दिया ही नहीं कभी। तेरे पास इतना बढ़िया शरीर है, ये आंखें हैं, ये हाथ है, ये सब कुछ है, तो तूने तो जो है उसको देखा नहीं और शिकायत ही करता रहा। तो मैं तुझे और क्यों दूं, मैं मेरा सामान ऐसी जगह क्यों रखूं जिसको कोई कदर ही नहीं करता है। मैं तो वहां रखूंगा ना जो कद्र करता है। तो वाकई में उस इंसान की आंखें खुली और उसने धन्यवाद देना शुरू किया, और सारी चीजें उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वो काम करने लग गया, मेहनत करने, और जो मिल रहा, जो मिला भोजन उसको धन्यवाद दे रहा है। धीरे धीरे सारी चीजें आकर्षित हुई, वो भी जीवन में, आप समझ सकते हैं क्या। तो ये है कहानी, लेकिन ये बहुत ही प्रेरक कहानी कहूंगा मैं, मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है। तो सभी साथियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि यह, इसको पकड़ लें चाबी को, और लगातार करते रहें। कभी सूक्ष्म में अभ्यास करें, कभी दोस्तों के साथ मिलकर अभ्यास करें, कोई मुलाकात हो, कोई सभा हो, कोई आयोजन हो, सबसे पहले 2 मिनट का एक बार शुक्रिया का ये इतना वातावरण बनाए कि पूरा देश ही धन्यवाद के भाव से भर जाए। न कोई लड़ाई रहेगी, न कोई झगड़े रहेंगे, न कुछ रहेगा। और जब सब कुछ इतना होगा तो स्वास्थ्य का क्या होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम तो हेल्थ को लेकर ज्यादा बात करता है, और आपने कुछ और विषय पे बात कर दी। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। सारी बीमारियां की सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, ये तो विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। और जो पॉजिटिविटी आती है ना, पॉजिटिविटी आती है, तो उससे हमारे बहुत सारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, या जो भी शब्द बोलते हैं, वो खुशी प्रदान करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक आत्मविश्वास जागृत होता है, प्रेम जब आता है भीतर, तो बीमारियां रहती नहीं। बीमारियां शरीर को कम होती है, बीमारियां मन के कारण ज्यादा होती है। शरीर में तो पूरा शक्ति है, कोई भी चीज होगी वो अपने आप ठीक कर लेता है, शरीर में पूरा सिस्टम है। लेकिन हम मन से अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, अपना वो कर लेते हैं कि कठिन बना लेते हैं। तो सारे सेल्स, सारे न्यूरॉन्स, सारे ऑर्गन्स जो है वो उस अनुरूप काम ही नहीं कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए। और माइंड की जो इंस्ट्रक्शन है, वो इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे देकर आप कैसे हेल्दी रह पाओ। आप लाख दवाइयां ले लो, लाख प्रयास कर लो, हेल्थ रह ही नहीं सकती। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं, आपके सामने बैठा हूं। मैंने वो सारे दौर देखे हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अनुशासन पसंद इंसान हूं कि मेरी जरा भी अनुशासनहीनता मुझे बर्दाश्त के बाहर होती है। तो कितना कॉम्प्लेक्स, कितना वो एक मन में वो रहता है, और उस सब की वजह से बीमारियां आती है, मेरे भी आती है। लेकिन जब से ये आने लगा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी हेल्थ जो है बहुत अच्छी, विश्वास बढ़ रहा है, हो रही है। और डेफिनेटली कुछ न कुछ चमत्कार होने वाला है। ये ऊपर वाले की कृपा है, वो जब जिसको जो देना होता है ना वो देता है। अब जब धन्यवाद का भाव आ गया तो अब मिलने में कोई कमी रहने वाली नहीं। तो हेल्थ के लिए तो ये रामबाण है, ये रामबाण है, इसीलिए नाम ही इसका है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। सारी चीजें, आप खाना खा रहे हो ना, आप खाने को धन्यवाद दो, और जो खाना बना रहा है उसको धन्यवाद दो।
ये अगर जिस दिन भाव आ गया ना तो आएगा। और जब धन्यवाद देख के खाना खाएंगे और बनाने वाले को धन्यवाद देंगे, जिस किसान ने पैदा किया उसको धन्यवाद देंगे, जिस धरती से पैदा हुआ उसको धन्यवाद देंगे, तो न तो आपसे खाना अंट संट खाया जाएगा, न आपसे ज्यादा खाया जाएगा, और जो खाएगा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम कहते हैं नहीं ये तत्व वो तत्व, सारे तत्व बॉडी में बनाने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो भौतिक चीजों में जो है ना, उससे कई गुना ज्यादा मानसिक अवस्थाओं में, सोच में है। तो अब अपने को जब मिला है ना, तो आप पहले तो खुद इसको महसूस करें अच्छी तरह से। मैंने तो महसूस किया है तो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल, लेकिन आप जब बोल पाएंगे जब आप महसूस करेंगे। सब खुद पूरा इसको महसूस करें, इसके सारे समाधान जीवन के ढूंढें। आपके बच्चे हैं, बच्चे को हम डांट डांट कर और उनको डेवलप करना चाहते हैं ना, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। उनको भी सारा इसी तरह से, नो कंप्लेंट है। बच्चे बच्चे जैसे रहेंगे। बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो भी बिल्कुल हमारे जैसे हो जाए, तो फिर बचपन का क्या होगा। तो ये सब चीजें क्यों आती है? क्योंकि थैंकफुलनेस नहीं होती, ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। तो हम उसको डांट रहे हैं, उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऐसा समझाने। अरे आप घर में और एक ऐसा वातावरण पैदा करो कि जहाँ प्रेम है, जहाँ संस्कार है, जहाँ हर किसी को धन्यवाद का भाव। और ये धन्यवाद की आभा प्रचार होगा कैसे? पहले शुरुआत खुद से होगी। नो कंडीशन, ऐसे है उनको कैसे दे दो, नहीं, कोई कंडीशन। ये यहाँ से शुरू होगा और इसका प्रभाव फैलता जाएगा। बच्चे सब जैसा आप चाहोगे वैसे जिएंगे, सब कुछ वैसा होगा जो आप जैसा चाहेंगे। वो धन्यवाद के भाव में आकर्षण है, बहुत बड़ा आकर्षण है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। आशा करता हूं जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, उसका कहीं न कहीं प्रतिफल या जो रूपांतरण जरूर मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।